हेलो मेरे भाई, नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। भाई मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साधारण ब्याज की दूसरी क्लास, जो प्रीवियस पेपर वाले यूपी पुलिस के क्वेश्चंस हैं। एक क्लास में इससे पहले आपको साधारण ब्याज की करा चुका हूँ। जिसने अभी तक वो क्लास नहीं देखी, पीछे की वो क्लास जरूर देख ले, क्योंकि यूपी पुलिस के जो क्वेश्चन है ना, आपके बार बार रिपीट होते हैं सेम पैटर्न के आधार पर। तो प्रत्येक बच्चा क्लास को स्किप न करे, पूरी वीडियो देखिएगा और यूपी पुलिस के सवाल है सारे के सारे यूपी पुलिस के सवाल करके जाना। देखिए आपको लेकर आया हूँ चार क्वेश्चन में पहले वाली वीडियो में बताए थे यूपी पुलिस वाले। आज 5वां नंबर क्वेश्चन है, ब्याज वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ता है। प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ने का मतलब, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लेता हूँ। सपोज करो किसी व्यक्ति के पास कितना 3000 रुपए धन था। किसी व्यक्ति के पास मूलधन दे दिया, कितना दे दिया मूलधन 3000 रुपए। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, रेट दे दिया उसने, कह दिया 5% वार्षिक दर, और टाइम दे दिया 4 साल। कह रहा 4 साल का साधारण ब्याज बताओ। तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ता है। इसका मतलब यह हुआ, अगर एक साल में 5% है तो दूसरे साल भी 5%, तीसरे साल भी 5%, चौथे साल भी 5%। तो कुल कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम कहेंगे एक साल में 5% है तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 20% ब्याज लगेगी। साधारण ब्याज किस पर लगेगी, 3000 पर। तो 3000 का सीधा 20% निकाल देंगे। 20% का मतलब 1/5, 5 छंग 30, 600 आ जाएगा। तो इस प्रकार निकालेंगे हम साधारण ब्याज के क्वेश्चन। यूपी पुलिस का क्वेश्चन है 2019 का। कहा ब्याज की दर ज्ञात करें जब 1000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 है। हमें ब्याज की दर निकालनी। देखिए मैंने आपको अभी बताया था 5% वार्षिक दर से थी, 4 साल का निकालना था, 3000 रुपए मूलधन था और हमारा मूलधन कितना आया था, 600 रुपए आया था। ब्याज ब्याज कितना आया था, 600 रुपए। जरा देखिए, अगर मैं ब्याज की दर निकालूं, यहाँ अगर ये ब्याज की दर ना दे हमसे, ये कह दे कि मूलधन 3000 है और 4 साल में 600 रुपए ब्याज लगता, तो ब्याज की दर बताओ। बाबू आप एक बात याद रखना, ब्याज की दर हमेशा 1 साल की निकाली जाती है, वो भी प्रतिशत में। 1 साल की ब्याज निकाली जाती है। हमसे कह दिया 4 साल में 600 रुपए ब्याज लगा, ब्याज की दर बताओ। तो ये 4 साल की है ना, 600 रुपए। तो सबसे पहले इसको 1 साल में बदलो, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार चला जाएगा, 15 चौका 60। 1 साल की कितनी आ जाएगी, 150। 1 साल की 150 आई, लेकिन प्रतिशत में होती है। तो हमेशा 1 साल की ब्याज को मूलधन के आधार पर प्रतिशत में निकालेंगे। मूलधन को नीचे रखेंगे, 1 साल की ब्याज ऊपर और गुना 100 करके उसका प्रतिशत निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 पंजे 15 पर 3 पंजे 15, यानी 5% वार्षिक ब्याज की दर आ जाएगी। इस प्रकार निकालेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ब्याज की दर 1 साल की होती है, वो भी प्रतिशत में। इसने कहा मूलधन कितना है, 1000 है। 5 साल में कितने ब्याज लगा, 440 रुपए लगा। ये 5 साल की है, 440 हमें 1 साल में निकालना है। तो सबसे पहले 440 को 1 साल में बदलेंगे 5 से डिवाइड करके। 5 अठे 40, 5 अठे 40, तो 1 साल की जो ब्याज आ जाएगी वो 88 रुपए आ जाएगी। लेकिन ब्याज की दर तो होती है, वो किसमें होती है, ब्याज की दर हमेशा प्रतिशत में होती है। तो ब्याज की दर प्रतिशत में निकालना, 88 रुपए को प्रतिशत में बदलना। तो मूलधन कितना है, 1000। जो 88 रुपए लगी, 1000 पर ही तो लगी, तो 1000 पर ही निकालेंगे, ऊपर 88 रखेंगे और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे भाई। ठीक है, चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, नीचे 1 जीरो पर 1 अंक भी दशमलव लगाएंगे, 8.8 आ जाएगा। इतने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर आ जाएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि 1 साल में बदलो पहले और मूलधन के आधार पर गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे ब्याज की दर। ठीक है भाई। अगला नंबर सवाल है, कहा है 2018 वाला सवाल है, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया यूपी पुलिस की। 990 रुपए पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक ब्याज की दर, साधारण ब्याज क्या होगा। ब्याज की दर 16% है, 1 साल में 5 साल का बताना। जब 1 साल में 16 है तो 5 साल में 16 पंजे 80% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। किसका 80%, 990 का 80%। तो 990 का 80% निकालेंगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4/5 आ जाएगा। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार चला जाएगा, 5 कम 5, 4 बचा, 5 नम 45, 4 बचा, 5 अठे 40।
4 से इसकी गुणा करेंगे, 4 अठे 32 बचा 3, 4 नम 36 और 3 39 बचा 3, 4 एकम 4 और 3 7, 792 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई 792 रुपए ब्याज। बस आपको ये ध्यान रखना, जब साधारण ब्याज समान रूप से बढ़ता है, एक साल में 16% है तो 5 साल में 80% हो जाएगा, ये बात मत भूलना आप। अगला नंबर सवाल है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा है x रुपए को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y रुपए को 5.25% वार्षिक 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। x अनुपात y का मान बताना है। जरा देखिए, x रुपए को मूलधन कितना दिया x, ब्याज की दर 9% और समय 7 साल। चलिए मूलधन x, ब्याज की दर 9% वार्षिक यानी 9/100 और समय कितना 7 साल, ये ब्याज आ गया। मूलधन इधर कितना है y मूलधन है, ब्याज की दर है 5.25%, 25/100 और गुना समय कितना दिया है, समय दिया है 16 साल। कह रहा है दोनों का ब्याज बराबर है तो दोनों को बराबर कर दो, जहां तक कटेगा काट देना। देखिए यहां से अगर मैं ये दशमलव हटाऊं, यहां से दशमलव हटाऊं तो नीचे बटे में 100 लग जाएगा, इस दशमलव को काट देंगे तो नीचे बटे में 100 आ जाएगा। चलिए अब कैलकुलेशन करेंगे, 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 25 से डिवाइड कर लो, 25 चौका 100 हो जाएगा और 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 21 बार चला गया। ठीक है, 4 से चला जाएगा, 4 चौक 16 बार, 4 बार ये चला जाएगा। अब हम करेंगे इसको डिवाइड किससे, 3 से करेंगे। 3 से चला जाएगा कितनी बार, 3 से चला जाएगा 7 बार, 3 से चला जाएगा 3 बार और 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा, 3x बचेगा, बराबर कितना बचेगा, 4y बचेगा। गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है, x अनुपात y निकालना, तो x का मान 4 हो जाएगा और y का मान 3 हो जाएगा, तो अनुपात कितना निकल के आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 पहली शिफ्ट का सवाल। सवाल नंबर 8 कहा गया है 4% की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत 1500 रुपए की राशि कितने वर्षों में खुद की दोगुनी हो जाएगी। कह रहा है कितने साल में खुद की दोगुनी हो जाएगी। खुद की दोगुनी का मतलब इसको तो मारो गोली, हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम बिना इसके निकाल देंगे इसको। देखिए 4% वार्षिक दर का मतलब होता है एक साल में 4%। 4% वार्षिक दर का मतलब एक साल में 4% लगा, मूलधन दिया नहीं तो मूलधन अपने आप में कितना मान लेंगे, मूलधन रहा होगा 100%। अब हमें ये बताना 100% में कितना समय लगेगा। 4% में कितना लगता है, एक साल का समय, 4% वार्षिक का मतलब 4% लगेगी एक वर्ष में, और लगनी कितना है मूलधन 100%। इसने क्या कहा कि कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी पूछा है। 2 गुनी का मतलब अगर मूलधन 100% रहा होगा तो अमाउंट जो होगा इसका 2 गुना 200% हो जाएगा। 200% हो जाएगा तो ब्याज कितनी लगेगी भाई, ब्याज 100% लगेगी नहीं लगेगी, तो ब्याज 100% लगेगी। तो हमें यही तो बताना 100% ब्याज कितने साल में लगेगी भाई। 4% ब्याज एक साल में लगती है, 100% ब्याज कितने में लगेगी, 1/4 गुना 100। अब 100 को 4 से डिवाइड करें कितनी बार, 25 बार, तो 25 साल में लगेगी। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर इस सवाल का जवाब। सवाल नंबर 9 में कहा 2500 रुपए पर अर्जित ब्याज 3 साल के लिए 4% वार्षिक दर पर जमा किया गया है, तो हमें ब्याज बताना, साधारण ब्याज कितना होगा। भाई मैंने आपको कितनी बार बताया है कि एक साल में जब 4% लगती है, 3 साल में कितना लगेगी, 12% लगेगी, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ता है। एक साल में 4%, 3 साल में 12%। किसका 12%, 2500 का, तो 2500 का 12% निकालेंगे यानी 12/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 पंजे 60 बचा 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। कितने रुपए ब्याज लगेगी, 300 रुपए लगेगी। तो ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी प्रकार प्रीवियस पेपर वाले क्वेश्चंस अगर आपको देखना है, प्रैक्टिस करना, तो मेरे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।